माताजी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उपाय बताओ। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? कितनी क्लास में पढ़ते हो आप? छठी। छठी, यानी कि 6th क्लास में आप पढ़ाई करते हैं और आपका प्रश्न ये है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के समय में ये सभी स्टूडेंट्स का प्रश्न हो सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उल्टे सीधे कामों में उनका मन ज़्यादा लगता है, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन में मन लगता है, गेम खेलने में मन लगता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। कारण क्या है इसका? आज हम वही कारण आपको बताएंगे। आपके किसी बच्चे का या किसी फ्रेंड का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इस वीडियो को उनके पास भी ज़रूर शेयर करें। देखिए, वैसे तो पढ़ाई में मन ना लगने के कई कारण होते हैं। कारणों के ऊपर तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको उपाय बताएंगे कि क्या करने से पढ़ाई में मन लगने लगेगा। लेकिन आज किसी भी वजह से अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम 2-3 उसके ऐसे उपाय बताएंगे बेहतरीन। अगर आपने आजमा लिए तो 100% पढ़ाई में मन लगेगा और आप क्लास में टॉप करेंगे। ये हम अपना खुद का अनुभव बताते हैं। हमने अपने बच्चों को के साथ वो अनुभव किए हुए हैं और जिसको भी हमने बताया है और भी बहुत बच्चों को हमने बताया तो उन सब को लाभ हुआ है। सबसे पहली बात तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है बेटा, पता है? हाँ। क्या होता है? सुबह का। सुबह का। सुबह कौन सा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे शुरू होता है और जब तक सूर्य उदय नहीं होता, यानी कि सूर्य उदय होता है तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ओके। हाँ। तो जब भी आप उठना चाहें, जैसे आप 4 बजे उठ लो और 4 से 5 बजे तक या 5:30 तक, जब तक सूर्य निकलता है तब तक पढ़ाई करो। तो दिन में अगर आप वही पढ़ाई 4 घंटे में पढ़ोगे तो सुबह वही पढ़ाई आपको 1 घंटे में ही हो जाएगी और पक्का याद होगा। और ऐसा याद होगा कि आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता प्राप्त होती है और उस समय पर जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो आपका मस्तिष्क है, वो 100% वर्क करता है। जब 100% वर्क करता है तो आपको जल्दी याद होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो क्या करना है? कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई शुरू करनी है और फिर जो आपको अनुभव हो, जैसे याद हो, वो हमें ज़रूर बताना। एक काम ये करना है। उसके बाद अगर आप दिन में भी पढ़ाई करते हैं या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं तो सबसे पहले आपको सरस्वती माता को प्रणाम करना है। किसको प्रणाम करना है? सरस्वती माता। क्यों? क्योंकि वो विद्या की देवी हैं। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करने बैठे, चाहे कोई भी समय हो, उससे पहले 3 बार आपको अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। जैसे कि आप ऊपर सांस लेके जाएं ऐसे, तो ऊपर आती सांस को बस देखना है आपको और फिर जैसे ही आप सांस छोड़े तो उस सांस को भी महसूस करना कि मेरी सांस बाहर जा रही है। कि श्वास में प्रभु का वास होता है। श्वास ही शिव और शक्ति है। तो वो सरस्वती माँ वो हमारी सांसों में ही विराजमान है। आप सांसों के द्वारा उनको याद करेंगे तो वो तुरंत ही आपको याद करवाएंगी, आपके साथ रहेंगी। तो ये 2 काम आप करें और अपनी पढ़ाई में आपको मन जरूर लगने लगेगा, ये हमारा वादा है। लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा जैसे हमने बताया है। 1 हफ्ता ऐसा करके देखिए, आपको इसका चमत्कारी फल मिलेगा। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आप सदा खुश रहें, हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आप पढ़ाई में आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत ही प्यारी बेटी है ये। चलो भक्तों, आप भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।